वेलकम बैक टू MSCT 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का बहुत ही क्विकली आपको रिवाइज करा रहा हूं। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इस चैप्टर का कोई भी और कॉन्सेप्ट वीडियो या बुक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्टली PYQ सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली MCQs पर जा सकते हो। इस चैप्टर में मैं कम से कम टाइम में आपको पूरा रिविजन दे दूंगा इस वीडियो में, इस चैप्टर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो वेव मोशन में हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स को। प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर वेव भी हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव भी हो सकता है। ट्रांसफर मतलब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वेव क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है। तो जो ट्रांसफर वेव होता है उसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, एंड वेव प्रोड्यूस क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो आपने देखा होगा क्रेस्ट और ट्रफ ऐसा दिखता है आपको शेप। ठीक है, वेरियस लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये पहली बात परपेंडिकुलर भी नहीं है, और यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होता, रेरिफैक्शन और कंप्रेशन होता है। अब उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं कि हाउ अ ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट्स। अगर आपके पास रेयरर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, और रेयरर से डेंसर में आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो, तो जो क्रेस्ट जाता है वो ट्रफ बनकर बाहर आता है। और अगर डेंसर से रेयरर में जा रहे हो तो जो क्रस्ट जाता है वो क्रस्ट बनकर ही बाहर आता है। वेरस जब आप लॉन्जिट्यूडनल वेव में आओ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक तरफ रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे कंप्रेशन गया और कंप्रेशन वापस आया। ठीक है, ये रेरिफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, और कंप्रेशन जाके कंप्रेशन ही वापस आया, और रेरिफैक्शन की जगह रेरिफैक्शन। लेकिन जैसे ही आप क्या करो, उल्टा कर दो, यहाँ पे डेंसर मीडियम डाल दो, यहाँ पे रेरर मीडियम से रिफ्लेक्शन करा दो, तो जो रेरिफैक्शन है वो कंप्रेशन बन के बाहर आता है, और जो कंप्रेशन है वो रेरिफैक्शन बन के बाहर आता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वेव्स को सुपरपोज करना यानी सुपर इम्पोज करना। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो दो वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, दो वेव्स आके मिल गए, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। तो आपको इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट लेना है और उनका वेक्टर सम करना है, डायरेक्टली ऐड मत करना मैग्नीट्यूड, वेक्टर सम करना, तो आपको रिजल्टेंट वेव मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, ये आपका वेव है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक वेव आ रहा है, यहाँ पे एक दूसरा वेव आ रहा है। ये ले नहीं पा रहा है कलर, ओ सॉरी व्हाइट कलर था क्या? ठीक है, ये देख लो यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे नजदीक आ गया, अब यहाँ पे लोग मिल गए, तो ऑब्वियसली थोड़ा एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया, यहाँ देखो और बड़ा हो गया, और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक क्रस्ट आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रफ आ रहा है, दोनों मिले और यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब वेव खत्म हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और उसके बाद वो अपने रास्ते चला गया और ये अपने रास्ते चला गया। ठीक है, अब यही सुपर इम्पोजिशन से एक नया चीज बन के आता है, दैट इज स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, जिसको हम स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। इसी स्टेशनरी वेव को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली इसको नोड बोलते हैं, ये सारे आपके नोड्स हो गए, और हम इसको एंटी नोड बोलते हैं, ये सारे आपके एंटी नोड हो गए। तो इक्वेशन क्या बनता है स्टैंडिंग नोड का? इसको मैं वापस, इक्वेशन क्या बनता है? y इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा साइन 2 पाई n t। यहां पे जो 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा है, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्स वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, तो अगर आपने पिछला चैप्टर देखा होगा तो वहां पे हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशन देखा था। सेम ही कॉन्सेप्ट है, ऑसिलेशन की जगह वाइब्रेशन आ जाता है। फ्री मतलब वो अपने मतलब आपने डायरेक्टली उस पर फोर्स लगा के वाइब्रेट करा लिया, वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब किसी और के वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेट हो रहा है, और वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी की नहीं बल्कि फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट हो रहा है, उसको हम फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन।
हार्मोनिक्स आर ऑल दी फ्रीक्वेंसीज दैट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी वाइब्रेशन का एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, उसके सभी इंटीग्रल मल्टीपल को हार्मोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल हार्मोनिक्स में नॉट बी प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड। ऑब्वियसली कुछ हार्मोनिक्स स्किप हो सकते हैं क्योंकि सारे इंटीग्रल मल्टीपल यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट ओवरटर्न क्या होता है, ओवरटर्न वही मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होते हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट है। तो overtones are only those multiples of fundamental frequency which are actually present in a given sound. Okay, which are actually present. This is important. उसके बाद क्या आता है, all overtones are present in the given sound because overtone होता ही वो है जो present हो। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्गन पाइप ले लिया। ऑर्गन पाइप दो टाइप का होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड एट वन एंड होता है। तो यहाँ पे देखो क्लोज्ड एट वन एंड है और यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल नोड है जहाँ पे जो पूरा एल है वो लैम्बडा बाय 4 है, यानी कि 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का 1/4। ठीक है, तो आपके पास एक नोड बनता है, एक एंटी नोड बनता है। तो उसके बाद जब आपका जो पहला ओवरटर्न आएगा वो क्या होगा, लैम्बडा लेंथ में क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स लैम्बडा बाय 4 हो जाएगा, 3/4 वेवलेंथ आ जाएगा। यानी कि अब आपको क्या मिल रहा है, 2 नोड मिल जाएगा और 2 एंटी नोड मिल जाएगा। फिर जो पांचवा होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो 1 3 5 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अभी इसके नीचे आते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, V/4L। ठीक है, V/4L यहाँ पे है ना, लैम्बडा बाय 4 मतलब 1/4। तो V/4L। सेकेंड मोड क्या होता है, 3 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक आपका फर्स्ट ओवरटर्न होता है, मतलब आपका जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो थर्ड ओवरटर्न है क्योंकि ये थर्ड मल्टीपल है ना, ये फर्स्ट मल्टीपल है। 2n सेकंड मल्टीपल होता है बट 2n तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो फर्स्ट ओवरटोन नहीं बन पाया। फर्स्ट ओवरटोन यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड हार्मोनिक हो गया। तो ऐसे अगर पीथ मोड देखना है तो वो हो जाएगा np इज इक्वल टू 2p-1 टाइम्स V/4L। यहाँ पे जो पीथ मोड है ना वो 2p-1 हार्मोनिक है और 2p-3 ओवरटोन गिना जाएगा। ठीक है, और इसमें p नोड्स और p एंटी नोड्स होंगे। वेरएस अगर आप इसमें आ जाओ और ओपन ऑर्गन पाइप में, यहाँ पे देखो ओपन एट बोथ एंड्स है, तो इसका जो फंडामेंटल हार्मोनिक है वो क्या है, L इज इक्वल टू आई थिंक लैम्बडा बाय 2 होगा। हाँ, लैम्बडा बाय 2 है डायग्राम में वो। ठीक है, लैम्बडा बाय 2 है फंडामेंटल। इसमें आपको एक नोड मिल रहा है और 2 एंटी नोड मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट ओवरटोन में जाएंगे इसमें आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो 2 नोड मिल जाएंगे और 3 एंटी नोड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/2L है या लैम्बडा बाय 2 होता है लेंथ के बराबर। उसके बाद आपका जो सेकेंड है वो क्या है, V/L मतलब 2n है। अभी ये 2n क्या है, ये आपका सेकेंड हार्मोनिक है और फर्स्ट ओवरटोन है। बराबर, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो NP क्या हो जाता है, P टाइम्स V/2L मतलब पीथ हार्मोनिक, जैसे बोला ना 2n है तो सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटर्न, तो P n है तो P हार्मोनिक और P-1 ओवरटोन। ठीक है, इट हैज P नोड्स एंड P+1 एंटी नोड्स। उसके बाद एंड करेक्शन आता है। ऑब्वियसली जो एंड आपका ओपन होगा वहां पे थोड़ा सा करेक्शन होगा लेंथ में, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बनता, थोड़ा सा नीचे बनता है। तो अगर दोनों एंड से ओपन है तो 2 ही ऐड होता है, एक एंड से ओपन है तो E ऐड हो जाता है। ठीक है, अभी जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं स्टैंडिंग वेव्स में। जैसे स्टैंडिंग वेव्स मतलब आप दोनों एंड से क्लोज्ड है, आपने एक रस्सी बीच में बांध दी और बीच में से प्लग कर दिया, तो वो क्या होता है, एक आपको स्टैंडिंग वेव दिखता है। तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स व्हेन प्लग्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो जो उसका फंडामेंटल नोड होता है वहां पे L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 होता है। ठीक है, उसके बाद इसका ये फर्स्ट ओवरटोन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि L इज इक्वल टू पूरा लैम्बडा हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका 2n हो गया। ठीक है, और ये उसका हो गया सेकेंड ओवरटोन जहाँ पे 3 लैम्बडा बाय 2 हो गया। ठीक है, अभी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में आपको 3 लॉज होते हैं, 3 लॉज ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लॉ ऑफ लेंथ कहता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इफ टेंशन एंड मास आर कांस्टेंट। लॉ ऑफ टेंशन कहता है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t इफ L एंड m आर कांस्टेंट।
एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी कहता है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m इफ t एंड l आर कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो बीट्स होता है। बीट्स कैसे बनता है? जब दो वेव्स हैं, उनके सेम एम्पलीट्यूड है बट उनके फ्रीक्वेंसीज अलग है और जब वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो बीट्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया है। ये दोनों जो वेव्स हैं इनका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसीज अलग है, तो जो रिजल्टिंग आपका सुपर इम्पोजिशन होता है वो एक बीट, इसको बीट कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बीट कैसे होता है? पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी जो है कम ज्यादा हो रहा है और पीरियोडिकली हो रहा है, मतलब वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा अलग है। तो जब दो साउंड वेव ऐसे सुपर इम्पोज होते हैं तो क्या बनता है? बीट बनता है। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको वैक्सिंग बोलते हैं, जैसे आपका एंटी नोड था, और जो नोड होता है यानी कि जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होता है उसको वेनिंग बोलते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट को आपने वैक्सिंग बोल दिया, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट को आपने क्या बोल दिया? वेनिंग। ठीक है, अभी पीरियोडिक एंड फ्रीक्वेंसी देखते हैं। पीरियोडिसिटी क्या होता है? 1/n1 माइनस n2, और बीट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? n1 माइनस n2 व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2। इफ n2 इज ग्रेटर तो n2 माइनस n1 आ जाता है। आई होप क्लियर हो। अब सारे की कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज कर लिए, फटाफट फॉर्मूला में चले जाते हैं। v इज इक्वल टू एन लैम्बडा या लैम्बडा बाई टी होता है। ठीक है, वेव नंबर k होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज वी ऑल नो 2 पाई बाय टी विच इज 2 पाई n, फेज डिफरेंस डेल्टा होता है 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, पाथ डिफरेंस होता है लैम्बडा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वेव का जो इक्वेशन होता है अगर वो पॉजिटिव x में जा रहा है तो a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई x बाय लैम्बडा, 2 पाई x बाय लैम्बडा। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, फिर उसी को हम लिख सकते हैं a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T यानी टाइम पीरियड माइनस x अपॉन लैम्बडा। ओके, और y को लिख सकते हैं a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा वी टी माइनस एक्स। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्लस आ जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बोलो के एक्स प्लस ओमेगा टी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? n2 माइनस n1 होता है अगर n1 बड़ा है, या n2 माइनस n1 n1 माइनस n2 होता है अगर n1 बड़ा है, या n2 माइनस n1 होता है अगर n2 बड़ा है। बेसिकली क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, साइन को अपने हमेशा अपने को पॉजिटिव रखना है। टाइम पीरियड 1 अपॉन n1 माइनस n2 भी हो सकता है और n2 माइनस n1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कौन सा बड़ा है। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव जो अपन पढ़ रहे थे वो हो जाता है x इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई एन टी, जहाँ पे r क्या है? 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव है, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स लैम्बडा बाय 2 होता है, एंड अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड लैम्बडा बाय 4 होता है। ओके, फिर आता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होता है रूट टी बाई एम। ओके, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। फ्रीक्वेंसी होता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 रूट टी बाय एम, या उसी को 1 अपॉन 2 LR अंडर रूट टी बाय पाई रो भी लिख सकते हैं, क्योंकि m को हमने क्या किया? m बाय l होता है। ठीक है, लीनियर डेंसिटी होता है, जो स्मॉल m है वो क्या है? लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे t क्या है? टेंशन है आपका, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग है, और r क्या है? रेडियस ऑफ वायर। और फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएच ओवरटर्न क्या होता है? एनपी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एनपी क्या होता है? p प्लस एल अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, विच इज ऑल्सो इक्वल टू p प्लस 1 इंटू एन। ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटर्न इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ प्लस 1 हार्मोनिक। वाइब्रेशन के 3 लॉज अभी अभी हमने देखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, and n1 by n2 is equal to under root m2 by m1। क्लोज पाइप में वाइब्रेशन हम देख चुके हैं। v is equal to v n is equal to v by 4 आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। फर्स्ट ओवरटोन आपका थर्ड हार्मोनिक होता है। ठीक है, जो सेकंड नोड है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ के ओवरटोन क्या होता है? 2k प्लस 1 इंटू एन, या उसी को 2k प्लस 1 v बाय 4l होता है। एंड करेक्शन क्या होता है? e इज इक्वल टू a2 l2 माइनस n1 l1 अपॉन n1 माइनस
n2। ओके, और ये n है, n2 l2 माइनस n1 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 l1 अपॉन n1 माइनस n2। फिर ओपन पाइप में वाइब्रेशन कैसे होता है, v/2l या λ/2 होता है लेंथ। फर्स्ट हार्मोनिक बराबर, फर्स्ट ओवरटोन आपके सेकंड हार्मोनिक के बराबर होता है, ठीक है, जो 2n होता है। केथ ओवरटोन हमेशा k+1 इंटू n होता है, ठीक है। यहाँ पे एंड करेक्शन क्या हो जाता है, n2 l2 माइनस n1 l1 अपॉन 2 टाइम्स n2 माइनस l1। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को पूरी तरह से कवर कर लिया है, पूरा रिवाइज कर लिया। ये वीडियो अगर आप, ऑब्वियसली अजम्पशन ये कि आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा, ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है जिसको मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ाई करना मत भूलिएगा। थैंक यू।